अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 9 जून को एनडीए इत्तेहादी की नई हुकूमत के 71 वज़रा के साथ हलफ़ बर्दारी कर ली। उनमें से 30 काबीना वज़ीर, 5 आज़ादाना चार्ज और 36 वज़ीर ममलिकत हैं। मोदी काबीना की पहली मीटिंग पीर के रोज़ हुई, जिसमें कलमदानों की तकसीम भी हुई। इस सिलसिले में जो खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि सभी अहम वजारतों पर बीजेपी का ही कब्ज़ा है। वजारत दाखिला हो, वजारत दिफा, वजारत खारजा, वजारत मालिया जैसी अहम वजारतों की जिम्मेदारी उन्हीं बीजेपी लीडरों को सौंपी गई है जो कि मोदी 2.0 के आखिरी में ये कलमदान रखते थे। मोदी काबीना में अमित शाह को फिर से वजारत दाखिला मिला है, राजनाथ सिंह को फिर से वजारत दिफा, वजारत खारजा एस जयशंकर के पास है, नितिन गडकरी के पास वजारत बराए रोड ट्रांसपोर्टेशन है। उसके अलावा निर्मला सीतारमण को भी फिर से वजारत मालियात की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि हुकूमत साजी के बाद कलमदानों की तकसीम का पहला मरहला वज़ीर-ए-आज़म मोदी कामयाबी से पार करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर नाराज़गी की चिंगारी भी जो है वो नज़र आने लगी है। शिवसेना शिंदे ग्रुप वज़ीर ममलिकत का ओहदा मिलने पर नाराज़ हैं, जबकि इतवार को अजित पवार की एनसीपी वज़ीर ममलिकत का ओहदा कबूल करने से इनकार कर चुकी है। वजारतों की तकसीम के बाद अपोजिशन लीडरान भी खूब मज़े ले रहे हैं और वो भी तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने तो तंज कसते हुए कहा कि इत्तेहादियों को न दाखिला मिला, न दिफा, न ख़जाना, न खारजा, न तिजारत, न सड़कें, न रेलवे, न तालीम, न सियाहत, न ज़राअत, न आब, न पेट्रोलियम, न टेलीकम्युनिकेशन। सिर्फ झुंझुना वजारत जो एनडीए के इत्तेहादियों के पास आई है वो बहुत ही बड़ी तौहीन की बात है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इत्तेहादियों को बचे कुचे कलमदान दिए गए हैं। वहीं टीडीपी मांग कर रही थी कि अमित शाह को वजारत दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी ये मांग कबूल नहीं की गई है। यही कैबिनेट रहती है तो फिर माना यही जा रहा है कि बीजेपी को छल खपट के जरिए अपने अराकीन की तादाद 240 से 272 तक पहुंचाने में सिर्फ 6 महीने का ही वक्त काफ़ी होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि ईडी और सीबीआई का किस तरीके से मोदी हुकूमत इस्तेमाल करती है। वहीं अब टीडीपी की एक बड़ी मांग है कि उन्हें स्पीकर का ओहदा चाहिए। अगर ये भी बीजेपी की तरफ से मना कर दिया जाता है तो फिर देखना अहम होगा कि टीडीपी क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि अगर स्पीकर का ओहदा भी बीजेपी को मिल जाता है तो एनडीए इत्तेहाद बराए नाम ही रह जाएगा। हालांकि ये खेल बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर टीडीपी ने स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया तो फिर इंडिया इत्तेहाद पूरा उनके पीछे खड़ा हो जाएगा और बाइद नहीं कि नीतीश कुमार भी टीडीपी उम्मीदवार के हक में ही वोट दे दे। तो फिर ये एक दिलचस्प खेल होने वाला है कि क्या बीजेपी टीडीपी को किसी समझौते के तहत स्पीकर का उम्मीदवार खड़ा करने से रोक पाएगी। ये तो जो है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं ईद उल अज़हा आने वाली है तो फिर यूपी हुकूमत ने कुर्बानी और ईद की नमाज से मुताल्लिक़ नया फरमान जारी कर दिया है। फरमान में वाज़ेह किया गया है कि सड़कों पर किसी भी किस्म की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उसके साथ ही जानवरों की कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर ही होगी। उसके लिए रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी ने ज़रूरी कार्रवाई के लिए महकमे दाखिला और महकमे शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त भी लिखा है। वैसे अगर हिंदुओं का त्यौहार हो तो सड़कों पर शोर शराबे और हल्ला मचाने, दंगा करने की तक इजाज़त दी जाती है, और अब जहां नमाज की बारी आती है तो सड़कों पर नमाज माहौल बिगाड़ने का सबब बताकर रोक दी जा रही है। और ये तो ऐसी चीज़ है कि योगी खुद जो है उसे रोक कर अपनी कामयाबी के तौर पर अवामी तकरीरों में भी अपनी ही पीठ थपथपाते हुए नज़र आते हैं। अब लोकसभा इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं तो इस वक्त जो है आरएसएस को भी अब मणिपुर की याद आने लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरबराह मोहन भागवत ने मणिपुर में 1 साल गुजरने के बावजूद अमन की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। भागवत ने कहा कि तनाज़ात से मुतासिरा शुमाल मशरक़ी रियासत की सूरत हाल पर तरजीही बुनियादों पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले 1 साल से अमन का इंतज़ार कर रहा है। 10 साल पहले मणिपुर में अमन था, यूँ लग रहा था जैसे वहाँ गन कल्चर ख़त्म हो गया हो, लेकिन रियासत में अचानक तशद्दुद देखा गया है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को गाली देने वाली सियासी जमातें और रहनुमा इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि उससे बरादरियों में दरार पड़ सकती है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा,
पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। हालांकि भागवत ने वज़ीर आज़म को कोई मशवरा नहीं दिया कि वो एक बार जाकर मणिपुर का दौरा कर ले और मणिपुर के में जो है अमन के लिए जो है वो अपील ही कर दे। वहीं भागवत ने ये दावा ज़रूर किया कि आरएसएस को भी इस मामले में बगैर किसी वजह के घसीटा जा रहा है। आरएसएस सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए झूठ फैलाया जा रहा है। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि शायद मोहन भागवत के बयान के बाद वज़ीर आज़म मोदी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोदी को राजधर्म पर चलने को कहा था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की जानिब से नए बिजली कनेक्शन की शरहों के लिए रेगुलेटरी कमीशन में नजरसानी शुदा कास्ट डेटा बुक की तजवीज़ दाखिल की गई है। इसके तहत अब गरीब देहातियों को भी नया कनेक्शन लेने के लिए 44% ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। अगर योगी हुकूमत ये तजवीज़ मंजूर करती है तो उससे गरीब सारिफिन ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। पावर कॉरपोरेशन ने 2 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए लेबर आइटम की रकम 150 रुपये से बढ़ाकर 564 रुपये कर दी है, जिसकी वजह से बीपीएल और छोटे घरेलू कनेक्शन लेने वालों को 44% तक ज़्यादा अदायगी करनी होगी। कांग्रेस की हरियाणा यूनिट ने एक बार फिर कहा है कि रियासत में वज़ीर आला नायब सिंह सैनी की क़यादत वाली बीजेपी की हुकूमत अक़लियत में आ चुकी है और उसे इक़्तिदार में रहने का अखलाक़ी हक़ नहीं है। कांग्रेस की कानूनसाज पार्टी की मीटिंग के बाद पार्टी लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर अक़लियत वाली हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं देती है तो गवर्नर को उसे बर्खास्त करना चाहिए और नए इंतखाबात कराने चाहिए। पिछले महीने 3 आज़ाद एमएलए ने अपनी हिमायत बीजेपी से वापस ले ली थी। उन्हें इक़्तिदार में रहने का अखलाक़ी हक़ नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही। हुड्डा ने कहा कि हुकूमत न सिर्फ असम्बली में अपनी अक्सरियत खो चुकी है बल्कि आवाम का एतमाद भी खो चुकी है। बता दें कि हरियाणा की 90 रुकनी असम्बली में फ़िलहाल बीजेपी के 41 एमएलए हैं। कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इंतखाबी नताइज ख़तरे की घंटी हैं और उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि कर्नाटक में कांग्रेस को 28 में से इस लोकसभा इंतखाबात में महज 9 सीटें ही हासिल हो सकी, जबकि बीजेपी ने 17 और उसकी इत्तेहादी जेडीएस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के नताइज पर कांग्रेस के कौमी सदर की नाखुशी के इजहार से मुताल्लिक जब डीके शिवकुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें 14 से 15 सीटें जीतने का यकीन था, लेकिन हम ये नंबर हासिल करने में नाकाम रहे हैं। हमें आवाम का फैसला कबूल करना होगा। पार्टी लीडरों के गांव और कस्बों में भी हमें वोट नहीं मिले हैं, हम इस पर गौर करेंगे। इस तरह की बात जो है वो डीके शिवकुमार ने कही। जमीयत उलमा ज़िला प्रतापगढ़ के नाजिम मौलाना फारूक कासमी के वहशियाना कत्ल के मुजरिमीन को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने, उनके लवाहिकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, निज़ अहलखाना को माक़ूल मुआवजा फराहम करने का मुतालबा करते हुए जमीयत उलमा के नाज़िम अमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में एक वफ़द ने प्रतापगढ़ के ज़िला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। वफ़द ने इस मुलाकात के दौरान सवाल पूछा कि आखिर इन मुजरिमों की गिरफ्तारी में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है और उनकी जाए फ़रार तक पुलिस की रसाई क्यों नहीं है। डीएम ने इस पर जवाब दिया कि वो बहुत जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे। वाज़ेह के कातिल ने अपने घर बुलाकर मौलाना पर हमला किया था और उनके चेहरे पर गहरी चोट भी लगाई थी। वफ़द को डीएम और पुलिस कप्तान ने भरोसा दिलाया है कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दीगर मुतालबात पर भी ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया पर आरएसएस से जुड़े एक अहम लीडर शांतनु सिन्हा ने ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया है। शांतनु सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अमित मालविया पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। इस मामले में कांग्रेस ने अब जांच का मुतालबा करते हुए सवाल खड़ा किया है कि ख़वातीन कमीशन अब कहाँ है और उसने इस मामले का नोटिस आखिर क्यों नहीं लिया। कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि आखिर ये बीजेपी आईटी सेल है या दरिंदों का मजमा। ख़वातीन के खिलाफ जुर्म में हर बार बीजेपी का लीडर ही क्यों होता है, इस तरह का सवाल उन्होंने खड़ा किया। वहीं बीजेपी के अहदेदार पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन पूरी बीजेपी जो है वो इस वक्त खामोश है। ऐसे इल्ज़ामात पर आखिर खामोशी की सच्चाई क्या है, इस तरह का भी जो है सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने खड़े किए। कर्नाटक के फहाश वीडियो मामले में फंसे जेडीयू के मुअत्तल लीडर प्रज्वल रेवन्ना को आज 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है, यानी कि अब वो 24 जून तक जेल में रहेंगे। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना से अपनी पूछताछ मुकम्मल कर ली है। उसके लिए उन्होंने आगे हिरासत का मुतालबा नहीं किया है। वज़ीर की जिनसे इस्तेहसाल और फहाश वीडियो का मामला सामने आने के बाद
प्रज्वल रेवन्ना हिंदुस्तान छोड़कर जर्मनी चले गए थे। दुनिया भर के सभी इमिग्रेशन पॉइंट्स पर उनके खिलाफ कई लुकआउट नोटिस जारी किए गए थे और फिर उन्होंने हिंदुस्तान वापसी की इत्तला दी थी। जब वो 31 मई को बेंगलुरु लौटे तो एसआईटी ने एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पीर को गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 8 माह से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए जंगबंदी के मंसूबे की तौसीक़ करने वाली अपनी पहली करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर किया है। अमरीकी हिमायत याफ्ता करारदाद में जो बाइडन की तरफ से ऐलान करदा जंगबंदी की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया है। अमरीका का कहना है कि इसराइल ने इस जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। अमरीकी तजवीज़ में फ़लस्तीनी ग्रुप हमास से मुतालबा किया गया है कि वो 3 मरहलों पर मुश्तमिल जंगबंदी के मंसूबे को कबूल करे। अमरीकी करारदाद में दोनों फरीकों को फौरी तौर पर बातचीत करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि इस दौरान जंगबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि रूस ने उसमें हिस्सा ही नहीं दिया। करारदाद में इसराइल और हमास से मुतालबा किया गया है कि वो बिला ताख़ीर और बग़ैर किसी शर्त करारदाद के मुतालबात पर मुकम्मल अमल दरामद करें। आया इसराइल और हमास इस मंसूबे को आगे बढ़ाने पर राज़ी हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ताकतवर इदारे में करारदाद की मजबूत हिमायत ने दोनों फरीकों पर इस तजवीज़ की मंजूरी के लिए दबाव डाला है। लेकिन जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बाद भी गजा पर इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली फोर्सेस ने रिहाइश इमारत पर बमबारी करके मज़ीद 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जबकि हमास ने सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया है। वदर के गजा में 8 माह से जारी इसराइली जारहियत में 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तो नाज़रीन थी खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।